अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? मेरी वॉइस सबको क्लियर है? वीडियो क्लियर आ रही है सबको? टाइप करके बताएं जल्दी से। वीडियो क्लियर है? ओके। मेरा नाम सोबिया उस्मान है। आज का सेशन है कि मैं आपको जर्नी बताऊंगी आज की। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम सोबिया उस्मान है, आप सब जानते ही हैं। ठीक है। आई एम असिस्टेंट मैनेजर इजी लाइफ। आज मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगी और वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए जो है वो बहुत मददगार साबित होंगे। ठीक है। चैट बॉक्स पे सबने एक्टिव होकर बैठना है। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? टाइप कर दे टू। ओके। वेरी गुड। आज मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगी ना, आपने पेन पेपर लेके बैठना है। सबसे पहले तो जिसके पास पेन पेपर नहीं है वो लेकर आ जाए। ठीक है। अपने नोट्स बनाया करें। जो भी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहे होते हैं ये आप लोगों के लिए हमने रखी। ठीक है, अपनी लर्निंग के लिए रखी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी मैनेजर दे, असिस्टेंट मैनेजर दे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट्स जरूर लेके बैठा करें। पेन पेपर लेके बैठा करें। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं जो आप नोट डाउन किया करें। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? वीडियो क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी। जब मैंने इजी लाइफ स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किलात आई थी स्टार्ट में। जब मैं एएस थी, ये 4 मंथ्स बैक की बात है। तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी या मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया था वो सारी जर्नी भी आपको बताऊंगी। और आपको क्या स्ट्रगलिंग पॉइंट इस पे करना चाहिए, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन करेंगे। क्या क्या चीजें जो आपके लिए इस टाइम जरूरी है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं क्या हूँ। ठीक है। मेरी एजुकेशन क्या है? आई एम एमबीए फाइनेंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। और मेरी फैमिली भी है। तो मैंने किस तरह अपने आप को टाइम दिया, इस काम को टाइम दिया, अपनी फैमिली को टाइम दिया, वो सारी जर्नी मैं आपसे आज शेयर करूंगी। ठीक है। सोल्यूशन क्या है? हाउ टू मैनेज टाइम। कि आपने अपने आप को ना सबसे पहले 100% देना है। जब आप किसी भी फील्ड में आते हो या किसी भी बिजनेस में आते हो, आपको सब कुछ पहले तो ये पता होना चाहिए था कि जॉब माइंडसेट में क्या फर्क है और बिजनेस में क्या फर्क है। जब हम एक बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, आप इजी लाइफ में ज्वाइन किया, एक रेपुटेटेड कंपनी है। ठीक है। सबसे पहले आपको इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोफाइल क्या है, हमारा प्लान क्या है। ठीक है। दुनिया में जितने भी लोग हैं 196 कंट्रीज हैं, उसमें 7 कॉन्टिनेंटल है। ठीक है। उसमें लोग जो हैं, जो रिच पर्सन है, वो उनके पास कितना टाइम है और हमारे पास भी सेम टाइम है, उनके पास भी सेम टाइम है। लेकिन वो टाइम को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, कभी सोचा आपने? कि वो एलॉन मस्क है, वॉरेन बफेट है। ठीक है। ये सब रिच पर्सन है, अपने टाइम को किस तरह, ये बहुत टाइम है, टाइम किस तरह मैनेज है, ये टाइम शेड्यूल और रात टाइम क्या टाइम देना है। ठीक है। जैसे बादशाह है, किंग है, चलनी है, तो उसने किस तरह टाइम देना है कितने कितने लोगों को, तो वो पहले से डिसाइड करते हैं। ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पॉइंट्स हैं वो जो आप नोट कर लें। सबसे पहले तो आप जो है ना, अपने पास एक डायरी रखा
अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ओके। मैम का आई थिंक थोड़ा सा ना इंटरनेट का इशू है, तो वेट कर लें थोड़ा सा। ओके, लेट मी चेक। ओके मैम, मैं ना आपको होस्ट अगेन बना रहा हूँ। मैम आप होस्ट बन गई हैं। कंटिन्यू कीजिएगा, स्क्रीन अपनी शेयर ओके कीजिए। सर। आप सबको वॉइस क्लियर है मेरी? स्क्रीन क्लियर है? कैमरा शो हो रहा है सबको? ओके। ओके ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपको कंपनी के बारे में बताऊंगी, जैसे कि हम ईजी लाइफ में। ओके, जब आपको अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता होगा तो आप सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? आज थोड़ा सा नेट का इशू है, इस वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, वॉइस क्लियर है सबको? ओके, जब तक आपको अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता होगा ना, तो आप दूसरे को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर लें या ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर लें। प्रोस्पेक्ट जब एएस बनी थी तो सबसे पहले जो है ना। ओके। ओके। ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहले जो है ना आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो है प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, हमें इनविटेशन कैसे करना है, हमें लीड कैसे देनी है, पर्सन को फॉलो अप कैसे देना है, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है। ठीक है, हाई एंड एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है नहीं पता होगा, सीनियर अप्रोच कैसे करनी है, मतलब अपनी अपलाइन की क्रिएट कैसे करनी है, अपने सीईओ की हायर क्रिएट कैसे करनी है, तो ये पता होना चाहिए। अब वॉइस क्लियर है सबको? हेलो? हेलो? अब वॉइस क्लियर है सबको? ओके। ओके ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना इम्पोर्टेंट स्किल, ये प्रैक्टिस स्किल जो क्या क्या है हमारी: इनविटेशन, लीड्स, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग और क्लोजिंग, और हाइप एंड इमरजेंसी और सीनियर ग्रुप। ये जो पांच छह सात चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अपनी परफेक्ट नहीं करी ना तो आप सामने वाले को कैसे समझाएंगे? ठीक है, अगर आपको सामने वाले को समझाना है अपनी कंपनी के बारे में, आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, अपने सीईओ की स्टोरी पता होनी चाहिए, अपनी अपलाइन की स्टोरी पता होनी चाहिए, जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो मैनेजर्स बने हैं तो कैसे बने हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग भी आप बता सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कहते हो कि लोग नहीं सुनते, लोग सुनते हैं, लोग जरूर सुनते हैं। आप उनको पैसे फॉलो अप दो, पैसे फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइस क्लियर है मेरी सबको? हेलो? ओके। ओके ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। और जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं ना,
आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करो, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करो, स्टेटस जो है, जैसे आप व्हाट्सएप पे हो अगर, तो आप स्टेटस पे शो जरूर करवाओ। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके पुराने जानने वाले हैं, वो भी देखकर जो है ना वो मोटिवेट होते हैं। अपने पे आउट्स लगाओ। ये आप कहते हो कि स्टेटस नहीं लगाने से लोग नहीं आते, ठीक है, स्टेटस लगाने से भी लोग आते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्टार्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने 100 लोगों को जो है वो रिक्रूट किया है, तो उसके अंदर से 10 ज्वाइन होंगे। ठीक है, ये रेशो रहता है, ये लॉ ऑफ एवरेज है, रेशो। जब आप स्टार्ट में कोई भी काम करते हो आपको मुश्किल आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मैंने 100 से 200 लोगों को जो है ना वो कॉल से ही बात की, और मैंने रिजेक्शन का भी सामना किया। रिजेक्शन, जब जिस बिजनेस के अंदर रिजेक्शन नहीं आएंगी ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, जब आप स्टार्ट होते हो, जब आप एएस होते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, जब ज्वाइन करते हो, न्यू होते हो, ठीक है, तब आपको काम सीखना होता है। और सीखने में आपको जो है ना वो टाइम लगाना होता है। मतलब 70% आपने जो है ना वो काम सीखना है टोटल, और 30% इम्प्लीमेंट करना है। कैसे? क्योंकि एक बना बनाया आपको सेटअप मिल रहा है, कंपनी आप किस में जाते हो, ठीक है, आपने इजी लाइफ ज्वाइन किया, बना बनाया सेटअप आपको मिल रहा है। ये सेशन जो है वो हम करवा रहे हैं, ठीक है, सेशन सर भी देते हैं और गाइड भी करते हैं सर, सारा कुछ। 70% आपने अभी जो है, आप जब न्यू हो तो आपने सीखने में लगाना है। ये जो सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आपकी ट्रेनिंग है। ठीक है, ये वेबिनार में आप आए, अगर आप ये अटेंड नहीं करेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैंने काम क्या करना है, कैसे करना है। आप जिसको ज्वाइन करवाओगे उसको किस तरह समझाओगे। और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी लर्निंग जो है ना उस पर बहुत जो है ना फोकस करना है। सबसे पहले तो आप फोकस करना सीखें, और अपने ड्रीम्स बनाना चाहिए सीखें, और उसमें लिस्ट आउट करें कि मेरे जो है वो ड्रीम क्या है। मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, मुझे जो है ना सुपरवाइजर बनने के लिए कितनी डायरेक्ट चाहिए, ठीक है, और मैं कितना, ये जो लेवल है ना ये किस तरह कंप्लीट करूंगा अपना, ये 1 महीने में करना है, ये 2 महीने में करना है। तो ये अपना माइंडसेट आपको बनाना है। इंसान जो है ना अशरफुल मखलूकात में से एक है, अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है, ठीक है, हम हर काम कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है, मैंने भी 1 मंथ के अंदर क्वालिफाई किया था सुपरवाइजर। ठीक है, हम दोनों ने साथ ज्वाइन किया था। बदीन मेरी सिस्टर है, वो मैनेजर है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आप हम दोनों ने साथ ज्वाइन किया था, और वो 1 महीने से पहले जो है वो सुपरवाइजर बन गई थी, मैं 1 महीने बाद बनी थी। तो हमारी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, तो मैंने 1 मंथ में, आप मेरा फर्स्ट जो पे आउट आया था वो 5,000 का आएगा, यकीन करें। लेकिन मैं ट्राई नहीं की। मैंने कहा ये जो भी मिल रहा है, ये आज 5,000 का है ना, कल ये 40,000 हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अपनी लर्निंग पे फोकस किया। मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉल अच्छी की। अपॉर्चुनिटी कॉल आपको बहुत बेटर करनी होगी अगर आप चाहते हो यहाँ पे सक्सेसफुल हो। अपॉर्चुनिटी कॉल और फॉलो अप। फॉलो अप तो सब अच्छा करते हो, ठीक है, उसके अंदर जैसे कि आपने स्टेटस से फॉलो अप करवाते हो, डे 1 डे 2 की वीडियो भेजनी है, गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है, प्रोस्पेक्टिंग करते हो। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉल जो है ना वो हम प्रैक्टिस किया करते थे, तो वो हमारी जो है ना बहुत अच्छी हो गई थी, और जिसकी वजह से जो है ना मुझे जो है ना इतनी जल्दी मैं सुपरवाइजर बनी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 1 आवर जो है ना आप डेली जो है अपनी लर्निंग के लिए जो है वो जरूर निकालें। ठीक है, अपने टाइम को ना ब्रेक करना सीखें। अगर मुझे जो है मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, तो मैं मॉर्निंग में कितना टाइम देना है, मैंने आफ्टरनून में कितना टाइम देना है, मैंने रात को कितना टाइम देना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे क्या इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे जो है ना डेडिकेशन, कुछ चीजें होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, वो आप राइट डाउन करें। क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लिस्ट डाउन करें क्या क्या चीजें। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे टाइप करके बताएं सबके, मैं सबके आंसर सुनना चाहती हूँ कि आपके माइंड में क्या है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सब मुझे टाइप करके बताएं। सबके आंसर डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं सबके चेक करूंगी। सब मुझे बताएं टाइप करके क्या क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताएं, हरी आप एक्टिव होकर बैठे। ऐसे क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंसी, और वेरी गुड, लर्निंग, और जिस बिजनेस में हम हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, वेरी गुड सानिया, और लॉयल्टी, पेशेंस, वेरी गुड। सबके आंसर अच्छे आ रहे हैं, और जल्दी जल्दी जवाब दें, एक्टिव होके बैठे।
वेरी गुड। जी, सबके आंसर काफी बेहतर है। ठीक है। इस बिजनेस को करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं: डेडिकेशन, लर्निंग, पेशेंस, पॉजिटिव, कमिटेड, अपने आप को सबमिट करना है। ठीक है। कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे अंदर लो लेवल कॉन्फिडेंस था, यकीन करेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरी कम्युनिकेशन बहुत लो थी, मैं जब कॉल करती थी तो मैं सामने वाले से बात करते हुए घबराती थी। कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं होगे ना, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। किसी भी बिजनेस में कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, रिजेक्शन आएंगे, और जितने रिजेक्शन आएंगे ना आपकी लाइफ में, 100 आए 200, से घबराना नहीं है। आप क्या होते, स्ट्रांग होते जाते हो, आप स्नोबॉल की तरह स्मॉल होते हो। ठीक है ना। गोला होता है ना, बर्फ का गोला, वो छोटा होता है। ठीक है। अब वो जब लर्निंग करता है, वो अपना स्किल पॉलिश करता है, वो होता होते 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 क्या होता है, वो बड़ा 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 होता जाता है। इस तरह आपने यहाँ पे लर्निंग करनी। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सेशन और ट्रेनिंग है उसमें आप हिस्सा लें। वेबिनार, ये सेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जब इनको आप समझेंगे नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप सामने वाले को कैसे गाइड करेंगे, मुझे ये बता दें। ठीक है। तो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रेनिंग, वेबिनार, प्रेजेंटेशन जो हम आपको देते हैं, आप हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है, ये हम आप सबके नहीं आ रहा है। ठीक है। ये हमने लर्निंग की है, जो हम आपको बता रहे हैं कि हमने किस तरह पहुंचे हैं यहाँ पे, हम आपको भी पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहते हैं कि आप लोग भी सुपरवाइजर लेवल डन करो, आप भी एएम बनो। जैसे हम एएम है, यहाँ पे भी 10 12 एएम और होने चाहिए। ठीक है। आप अपनी टीम में बनाओ, अपनी टीम को कैसे लीड करके चलोगे, इतनी लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। पीपल मैनेजमेंट होना चाहिए। लोग क्यों आएंगे, लोग क्यों ज्वाइन करेंगे, लोग आपको देखकर आएंगे। इजी लाइफ को बाद में देखेंगे, सबसे पहले वो आपको देखेंगे, क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करके आते हैं। ठीक है। तो आप उनको इजी लाइफ के बारे में सही गाइड करो, प्रॉपर गाइडेंस दो उनको। वेबसाइट का लिंक भी आप शेयर कर सकते हो, सिर्फ लेआउट्स लगे हुए हैं, रिव्यूज लगे हुए हैं। ठीक है। और टूर्स के बारे में बता सकते हो, यहाँ पे टूर्स फ्री हैं, कंपनी स्पॉन्सर करती है। कुछ लोगों को, पार्टी लवर होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है घूमने फिरने का, तो वो उसको भी देखकर जो है ना वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है। और पीपल मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, फॉलो अच्छा कराना होना चाहिए आपका, एडिफिकेशन। और आप नई से नई चीजें जो है टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ये नहीं है कि आपने कंफर्ट जोन में चले, कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं जाना। चाहे आप सुपरवाइजर बन जाओ, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, या आप मैनेजर बन जाओ, या सीनियर मैनेजर, वो बंदा ये सोचता है कि मैंने आप बहुत पढ़ लिया, यहाँ पे पहुंच गया, अब टीम से पैसिव इनकम मेरी आ रही है, दैट्स इज ओके। वहां पे आपको ज्यादा काम होता है, कोई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टीम। आप अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहां पे ज्यादा काम होता है आपको। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको कंफर्ट जोन करना नहीं है कि मैं यहाँ पे जो है ना बस कंफर्ट जोन आ गया, और जब मैं बस मेरी टीम से पैसा आ रहा है, ठीक है, अब मैंने जो सिखाना है और मैं सिखाने के पैसे लूंगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। इस तरह नहीं होता। इस तरह आप ना, जिस तरह आप ऊपर जाए ना, ऊपर से आप उस तरह नीचे आओगे। जैसे आप लीडू देखते हो, ठीक है, अब वो लीडू पहुंचते पहुंचते जो है ना, वो दाना जो है जो होता है, वो ऊपर 99 पहुंच के वो नीचे डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। जब आपने ये सोच लिया, आप कंफर्ट जोन में चले गए कि मैंने सब कुछ सीख लिया लाइफ में, वहां पे आपका फॉल एंड जो है ना शुरू हो जाता है। तो ये कभी मैं, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टेज पर आपको लर्निंग करना जरूरी है। हम स्टेज पे हम कभी भी नहीं सोचते कि हम कंफर्ट जोन में चले जाएं। कभी भी कंफर्ट जोन होता ही नहीं है। चाहे मैनेजर बन जाओ, सीनियर मैनेजर बन जाओ, या असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मान की सब तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले इस काबिल बनाना है, कि इस बिजनेस के लायक बनाना है। और वो कैसे बनाओगी, जब ये सारी चीजें जो हैं वो आपके अंदर होंगी। ठीक है। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू विल बी डन। ठीक है। अब अगर आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया टाइम के साथ, तो आप जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। ये वर्ड आप लिख लें, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू विल बी डन। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है वो एक रोड मैप है। ठीक है। अगर आप जॉब करते हो, 9 to 5 वहां जॉब कर, अभी आप करोगे 9 to 5 जॉब के से वो कट हो जाएगा, ऐसा ही है ना। यहाँ पे आपको कितना इतना इजी वे है कि आप घर में बैठ के आपको जो है वो आराम से आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि ज्यादातर जो हाउस वाइफ हैं, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो बाहर जॉब नहीं कर सकती, तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठे बैठे आराम से काम कर सकती हैं। ठीक है। ना सिर्फ इन पाकिस्तान की, बल्कि आप जो है बाहर के लोग भी ये देखो ज्वाइन कर रहे हैं, इजी लाइफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको बता सकते हो, दुबई के हैं काफी लोग, वहां पे ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो उनको मोटिवेशन होगी कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है, टाइप कर दे 2।
तो तीन चीजें जो है ना मैंने आपको बताया ना, मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है, फॉलो अप करना है दूसरा, और तीसरा ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट में जो है ना आपको जो है ना अच्छी उन लोगों को सेलेक्ट करना है। आप रिक्रूटमेंट पहले, सबसे पहले ना लिस्ट बनाए कि कौन लोग जो है वो एक्टिव हैं, कौन जो है वो इनएक्टिव है, कितने लोगों को मैंने सेशन कराया है, कितने लोगों ने सेशन अटेंड नहीं किया है। ठीक है, ये सारी चीजें ना आप लिस्ट आउट करना सीखो। जब आप लिस्ट आउट करना सीखोगे ना, जब आपको यही याद नहीं रहेगा कि कितने लोगों को सेशन करवाया, कितने लोगों के हैं, कितने लोगों के नहीं है, तो आप कैसे, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखोगे अपने काम की, आप कभी भी जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकते। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है किसी भी पर्सन को। अगर कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करता, उसको जो है ना आप छोड़ो, ठीक है, उसको आप अच्छा फॉलो अप दो। फॉलो अप कैसे दोगे, कि आप जो है उसको स्टेटस पे शो करा सकते हो, ठीक है, वो पैसे फॉलो अप कराता है। वो एक ना एक दिन जो है ना अपने पे आउट वगैरह दिखाओ। मैं इस तरह ही करती हूँ, काफी लोग जो है ना पहले से ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, वही लोग जो है ना फिर ज्वाइन ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको फॉलो अप देते रहते हो। स्टेटस लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखती हूँ काफी लोग स्टेटस नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते आप स्टेटस? स्टेटस लगाया करें, ठीक है। ये जो है ना व्हाट्सएप टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इसको जान लेना कि इससे आपको किस तरह लीड मिलेंगी, तो आप जो है ना लीड जनरेशन करना भी आप खुद कर सकते हो। आप अपने अपलाइन पे डिपेंड नहीं करो, आप कंपनी पे डिपेंड नहीं करो कि हमें जो है ना सर दैन लीड्स देंगे तो ही हम वर्क करेंगे, या हमारी अपलाइन लीड्स देंगी तो ही हम वर्क करेंगे। आप खुद को इस काबिल बनाओ कि मैं भी खुद लीड जनरेशन कर सकता हूँ। दो तरीके से लीड्स होती हैं, ये सबको पता होगा। लीड जनरेशन का सेमिनार या सेशन सबने अटेंड किया, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं और इनऑर्गेनिक लीड्स होती हैं, ऐसा ही है ना। ऑर्गेनिक लीड्स और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लीड्स होती हैं जो हम आपको देते हैं, ठीक है। पेड लीड्स देते हैं, डिजिटल मार्केटर से लेते हैं पेड लीड्स, वो आपको पीडीएफ में हम देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड जो आप खुद जनरेट कर सकते हो। और अगर आप देखोगे ना कि जो लीड्स आपके पास डायरेक्ट आएंगी, जो लीड्स आपके पास डायरेक्ट आएंगी, वो ज्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू जो हम आपको देंगे। क्योंकि वो आपके पास डायरेक्ट आती है, आपकी पोस्ट को देखकर आती है, तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। ऐसे ऐसे तरीके हैं लीड जनरेशन करने के कि आपको तो लीड्स का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इवन की जो व्हाट्सएप का टूल है, या लिंक्डइन का टूल है, और ये इंस्टा का है, ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। इसको अगर आप देखें, अगर इंस्टाग्राम के अंदर अच्छे टैग्स लेकर लगाएं आप, ठीक है, पोस्ट वगैरह बना के लगाएं आप, रील्स वगैरह लगाएं, तो इससे आपको बहुत अच्छी लीड्स आएगी। इवन क्या, मेरा लिंक्डइन अकाउंट देखेंगी, मेरे लिंक्डइन अकाउंट में मैंने बहुत मेहनत की थी जब मैं स्टार्ट में थी। मेरे पास लिंक्डइन से काफी है, मेरी ज्यादातर जो टीम है ना वो ऑनलाइन ज्यादा है, ऑफलाइन कम है। ऑफलाइन मेरे यकीन करें सिर्फ 4 होंगे, ठीक है, बाकी सारी ऑनलाइन है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है ना लिंक्डइन में मैंने काम जब स्टार्ट किया था, मैं लिंक्डइन में पोस्टिंग किया करती थी। और जब आप पोस्टिंग किया करें ना, 4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट: ऑप्टिमाइजेशन, कनेक्शन, कंटेंट एंड आउटरीच। ये चारों चीजें जो है ना आपको कवर अप करनी जरूरी है। ऑप्टिमाइजेशन की जो भी आप लगा रहे हो, ठीक है, जो भी आप कंटेंट दे रहे हो, वो सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। जो आपने लिखा हुआ है, कि वो पढ़ने वाला जो है वो यार ट्रस्ट करे आप पे, कि जो भी आपने लिखा है, आपने, आपकी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मेरी प्रोफाइल, किसी को लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बना तो आप अपने सीनियर का जो है ना वो अकाउंट देखेंगे, उन्होंने किस तरह मेंटेन किया है। अब मैंने अपने सीनियर का अकाउंट देखा था, मैम जाना मेरी अपलाइन है, तो मैंने उनका सीनियर का उनका देखा था, मैंने लिंक्डइन का अकाउंट उन्होंने कैसे बनाया, तो मैंने उसी तरह जो है ना अपना अकाउंट मेंटेन किया। और मैं डेली जो है ना पोस्टिंग किया करती थी लिंक्डइन पे। तो वहां से भी मेरे पास लीड्स आई थी, 3-4 लोग जो है ना वहां से मेरे पास लीड्स में आते थे। मैं खुद टाइप करके भी लिखती थी, और मैं जो है ना कनेक्शन उसके अंदर मैंने बनाया, उसमें मैंने ना ग्रुप भी बनाया। तो आप मेरा लिंक्डइन का अकाउंट फॉलो करो, तो उसमें देखो 1000 से अब फॉलोअर्स हैं। मैंने 3 मंथ्स में जो है ना बहुत वो जो है ना लिंक्डइन अकाउंट ग्रो किया। इंस्टा का अकाउंट में मेरा बहुत ज्यादा ग्रो है, ठीक है, वहां से भी मुझे लीड्स आती हैं। और व्हाट्सअप व्हाट्सअप जो आप ये व्हाट्सअप यूज करते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मतलब ये इतना पावरफुल टूल है, अगर आपको पता चल जाए ना, तो डायरेक्ट आपके पास लीड्स आ सकती है। तो लीड्स का प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो ये आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा कि मैं खुद लीड जनरेशन कैसे करूँ, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? टाइप 2 कर दें। ओके। और इस बिजनेस के अंदर ना, इजी लाइफ के अंदर, एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्रिशिएट करना सीखें। दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो सोशल मीडिया पे एप्रिसिएशन करते हैं, फिर पैसे लेते हैं, ऐसा ही है ना। जैसे सलमान खान है, कटरीना कैफ है, अगर ये इनसे कोई तारीफ करते हैं, किसी चीज की एडवर्टाइज करते हैं, तो ये करोड़ों रुपया लेते हैं।
और दूसरे ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो बचपन से लेके तारीफ करते रहते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको यही करना है, आपने जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना है, अप्रिशिएट करना है। ठीक है, जितना आप अप्रिशिएट करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, कि आप अप्रिसिएशन करना सीख लें कि साहब आपको जो है ना इस सेशन में क्या अच्छा लगा, जो अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना सीखें। ठीक है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपने जब स्टार्ट में अगर कोई काम करना है, 70% आपने काम ना सीखने में लगाना है। ये मत सोचे कि मैं मेरा जो है ना वो टाइम वेस्ट हो रहा है सीखने में। 70% आपको सीखना है। ये नहीं करना कि यहाँ से ज्वाइनिंग करवाने वाला काम है। फॉर एग्जाम्पल कि एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है, या एपेक ले लें या कंप्यूटर कॉलेजिएट ले लें, या कोई भी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे स्किल सिखाए जाते हैं। ऐसे ही है ना, वहाँ पे स्किल सिखाने जाते हैं, लोग जाते हैं। तो ये भी जो है ना लर्निंग हब है। यहाँ पे इसकी स्किल सिखा रहे हैं, हाई डिमांड कौन कौन से कोर्सेज हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। एक कोर्सेज के नहीं, सारे को पता होने चाहिए। तो जब अगर सामने वाला ज्वाइन करो तो इसको भाई कंपनी के बारे में नॉलेज है, इसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जो है ना। ओके ओके, अब मेरी आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपको इजी लाइफ में दी जा रही है ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिए, जिसमें मैं एमबीए किया है। अब लोग एमबीए करते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, थियोरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है, मैं पढ़ा कर रही हूँ कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है डिटेल में। ठीक है, इंडिविजुअली डिफरेंट है, और प्रैक्टिकल आता तब आपको पता चलता है। और जब मैं फील्ड में आई हूँ, मेरी टीम बड़ी है, तो अब मुझे पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल क्या है और थियोरिटिकल क्या है। जो पढ़ते थे हम और हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो पता चल रहा है कि हम फील्ड में आए कि यहाँ पे काम हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप जो है ना, हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? टाइप कर दें, अब वॉइस आ रही है तो। वॉइस क्लियर है मेरी तो। ओके ओके, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, सबसे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। है ना ही नहीं? हाँ, ऐसे ही है ना। 2023 के अंदर 7% रेट बढ़ गया, 5.6 मिलियन दिस ईयर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मास्टर्स कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, आप जो है ना बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, उनको किस तरह हैंडल करना है वो आप सीखें, क्लोजिंग करना सीखें। आप सब कुछ कर लें, लेकिन जब तक आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग अच्छी नहीं होगी ना, आप कभी भी आप बिजनेस कामयाब नहीं हो सकते। तो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के लिए आपको सेशन वगैरह लेने पड़ेंगे। जो सर के सेशन है वो देखें, जो मेरे सेशन है आप वो देखें, किस किस चीज में हमने बात की हुई है। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे सबके पास होते हैं, ये बात नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे सबके पास होते हैं। ठीक है, वो अगर अपने स्किल पे अगर आप यूटिलाइज करोगे, आप 15,000 या 20,000 का कोर्स है, ठीक है, हाई पे एनर्जेंसी क्रिएट करना सीखो। तो अब मेरी वॉइस क्लियर है? टाइप कर दें 2। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। आप क्या कर रहे हो? यू क्रिएट द जॉब। आप क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हो। सबसे प्रॉब्लम क्या है हमारी? अनएम्प्लॉयमेंट। हर जगह जगह देखो, आपका मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, ये जो है वो लोग ऐसे ही रुल रहे हैं मार्केट के अंदर। उनको या तो फ्री की इंटर्नशिप भी करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, जब मैंने एमबीए किया था तो मुझे भी जॉब नहीं मिली थी, कि आपके पास ना एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इंटर्न की थी। तो इसके बाद फिर मैंने नहीं की जॉब। लेकिन जब मैं ऑनलाइन वर्क में आई, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स किया, तो मुझे फ्रीलांसिंग में भी कोई अच्छी खासी जो है ना वो इनकम नहीं हुई, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको पता है कितना टाइम देना पड़ता है, 12 12 घंटे टाइम देना पड़ता है। तो मुझे वहां से भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इजी लाइफ ज्वाइन किया तो मुझे जो है ना यहाँ फायदा हुआ, कि यहाँ पे इतना टाइम भी देना पड़ता। तो आप प्रोस्पेक्ट को उसको जो है ना प्रोस एंड कॉन्स बता सकते हो, कि यहाँ पे आके आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये फायदा है। अगर आप ये सोचोगे ना कि उसके ज्वाइन होने से उसकी जिंदगी बदलने वाली है, तो आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये सोच लो कि अगर वो ज्वाइन होता है तो उसका ही फायदा है। हेलो? ठीक है।
अगर आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो ये 5 चीजें आप याद रखें, जो आप लिस्ट डाउन कर लें, जो मैं लिखवा रही हूँ। ड्रीम, सबसे पहले लिखें ड्रीम। आपने अपने पैसे पहले जो है ना अपने ड्रीम जो है गोल सेट करने, कि मेरा विजन क्या है, मुझे क्या करना है। मुझे जो है मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, मुझे सुपरवाइजर बनना है, ठीक है। मुझे मैनेजर बनना है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है। उनका अपना टाइम जो है ना वो सेट करें, अपनी जिंदगी को जो है ना बदलें, चेंज करें। ये सोचें कि जो रिच पर्सन है उनके पास भी वही टाइम है, हमारे पास भी वही टाइम है, और वो यूटिलाइज कैसे करते हैं टाइम को, टाइम को ब्रेक करते हैं, वो टाइम को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वो टाइम बॉक्सिंग करते हैं, टाइम को ब्लॉक करते हैं कि मैंने 15 मिनट इसको देने, 15 मिनट इसको देने। जैसे अगर आप, वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके ओके, ठीक है। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने ड्रीम सेट करें, अपने गोल सेट करें, टाइम टेबल शेड्यूल बनाएं। दूसरा ये है कमिटमेंट, कमिटमेंट करें, जो भी आप काम कर रहे हो ना, इससे कमिट हो कि मैंने ये करना है, ये आगे मैंने बीच में छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है आपने कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा तो सोचना ही नहीं है इस बिजनेस, ठीक है। सरेंडर टू द सिस्टम, आपने इस सिस्टम को सरेंडर कर लेना है कि यार जिस जिस तरह टाइम के साथ चल रहे हैं लोग, चल रहे हैं उस तरह ही मैंने अपने आप को ढालना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनका क्या होता है, ड्रेस कोड होता है। तो आप इस सिस्टम को भी जो है ना ड्रेस कोड की तरह नहीं, कि यार मैं सिस्टम, ये सिस्टम है और मैं इसको इस तरह ही चलाना है, ठीक है, इसको फॉलो करना है मैंने। ये नहीं कि मैंने फॉलो नहीं करना, सेशन लिया है कल नहीं लिया। सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली हार्ड वर्क करना है। देखिए रिजेक्शन आएंगे, रिजेक्शन किस में नहीं आती, कभी भी आप जाएं, अगर आप जॉब करते हो वहां भी आपको सफर करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब इतनी आसानी से मिल जाती है, वहां भी लोग होते हैं, वहां भी आपको नेगेटिव मिलेंगे, ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे। जॉब में भी आपको नेगेटिव मिलेंगे, लोग नेगेटिव हर जगह है, लेकिन आप पर है कि आप उनको, नेगेटिव माइंड को आपने कैसे पॉजिटिव करना है, ठीक है। उन रिजेक्शन को किस तरह पॉजिटिव करना है, उनके माइंड को कैसे सेट करना है, ये आप पर है, ठीक है। मैसिव एक्शन डेली, यू नीड टू गो विद द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस चल रहा है ना आपको उसके साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मोटिवेशनल आप जो है ना, या आज सेशन है चलो मैंने ले लिया, कल जो सेशन है वो मैं नहीं लेता, ठीक है। हर सेशन आपने लेना है, अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है। ये नहीं कि मैं सेशन ले रहा हूँ मेरी टीम नहीं ले रही, अपनी टीम की आपके साथ कोई आप जो है वो के अंदर कितनी जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे ही है ना। और पाकिस्तान आप ये देख लो कि आईएमएफ लोन कितना है हम पर, ठीक है। अगर आप गूगल से सर्च करो, हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, और ये लोन हम ले रहे हैं, डॉलर की प्राइस कितनी बढ़ रही है, ठीक है ना, कितनी बढ़ गई है डॉलर की प्राइस। मुझे टाइप करके बताएं, किस किस को पता है डॉलर का रेट क्या है। डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 282 और 289, ऐसे ही है ना। जितना आईएमएफ लोन है हमारे पास, पाकिस्तान जो है वो 5th रैंक पे आता है, ठीक है। और इन द फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जानी है, हर कोई ऑनलाइन काम करेगा, ठीक है, या तो प्रोडक्ट बेस्ड या डिजिटल प्रोजेक्ट बेस्ड। आप अपने जो है ना, सबसे पहले तो अपने अपने जो काम कर रहे हैं, अपनी आप ये काम कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं, यू क्रिएट द जॉब, ठीक है। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आप अच्छा कर रहे हो, तो आप सबसे पहले जो है ना, ये जी बिल्कुल $300 पे भी पहुंच रहा है, ठीक है। तो इन द फ्यूचर जो है कि डॉलर रेट बहुत ज्यादा हाई होना है, और इतनी इन्फ्लेशन क्रिएट हो जानी है, और इतनी महंगाई बढ़ जानी है, क्राइम्स और ये इतना बढ़ जाना है, तो आप जो है लोगों को मोटिवेट करो कि अगर ये आप काम कर रहे हो तो ये आपका ही फायदा है, ठीक है। क्योंकि इन द फ्यूचर आपको कोई कमा के नहीं देगा, अगर आप कोई जॉब करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है कोई शॉप शॉप लेते हो, ठीक है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसे ही है ना। उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, 10 से 15 लाख लगाओगे, अब वो भी पता नहीं चले ना चले, तो यहाँ पे आपको क्या है, ठीक है, थोड़ी सी प्राइस है आपकी कोर्स की, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अब जब आप अपनी स्किल पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही
वगैरह लगे हुए, वो दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आप जो है ना पर्सन को गाइड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मुझे बता दें कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो वो भी मैं आपके ले लूं। टाइम शॉर्ट है, टाइप करके बता सकते हैं मुझे, और वैसे भी बोल सकते हैं वॉइस में। जी जी, पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? सब क्लियर है सबको? ओके। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो है ना नोट्स बनाना शुरू करें। इम्पोर्टेंट क्या है, आज से आप नोट बनाना शुरू करेंगे, टाइम टेबल बनाना शुरू करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कामयाब होना है। ठीक है। अब जो है वो इतना कामयाब है क्यों है, कभी आपने सुनी उसकी स्टोरी? वो 14 घंटे देता है, इतने कामयाब होने के बाद भी 14 घंटे देता है। ठीक है। तो आपने भी उस तरह जो है उस तरह तो नहीं वर्क कर सकते आप, लेकिन आप अपने टाइम शेड्यूल को किस तरह मैनेज कर सकते हो कि मैंने आफ्टरनून में कितना टाइम देना है, रात को कितना टाइम देना है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम ये कहते हैं हमारे पेपर्स हो रहे हैं। ऐसे ही है ना, काफी लोगों का ये ऑप्शन आता है, वो आता है कि ना मेरे पेपर हो रहे हैं तो मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन जब वो मोबाइल यूज करते हैं तो स्क्रॉल डाउन में कितना टाइम लग जाता है। हम कभी देखा है, आपने कभी सोचा है कि हम स्क्रोलिंग में कितना टाइम वेस्ट करते हैं? हम रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या हम जो है वो यूट्यूब पे कोई मूवी देख लेते हैं। कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये नहीं कह रही मैं आप अपने आप को टाइम नहीं दे। जी, लिंक्डइन के बारे में आपको मैंने गाइड किया था कि लिंक्डइन से आप किस तरह लीड जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लीड्स जो है ना वहां से आपको बहुत अच्छी मिलेंगी लीड्स, लिंक्डइन से। ठीक है। वहां से जो है ना आप कनेक्शन को फॉलो करो, जो सब्सक्राइब होते हैं चैनल्स वगैरह उनको फॉलो करो। आप अपना खुद का ग्रुप बनाओ। ठीक है। आप इवन व्हाट्सएप के बारे में बता रहे थे कि अगर व्हाट्सएप इतना इंपॉर्टेंट टूल है ना ये, कि अगर आप देख लो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहां पे जाके आप गूगल से सबमिट कर सकते हो, एड सबमिट कर सकते हो। आपकी जो एड्स है वो भी चल सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास लीड्स आएंगे, तो लीड्स का तो प्रॉब्लम है ही नहीं। और कोई क्वेश्चन? हरी आप जल्दी पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो। ठीक है, तो आज से आप जो है ना सब क्या करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है। और जो भी सेशन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आपने अटेंड करने हैं, ना खुद अटेंड करने हैं बल्कि अपनी टीम को भी अटेंड करवाने हैं। ठीक है, अपने ड्रीम गोल सेट करने हैं। जिस तरह हम पहुंचे हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं आप सब भी पहुंचे। मेहनत, हार्ड वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि वन मंथ और 2 मंथ्स आपने अपने आप को जो है ना वो देना है, मेहनत करनी है। कॉल्स अगर लेते हैं तो कॉल्स लें, कॉल पे समझाएं। वॉइस पे अगर समझाना चाहते हैं वॉइस पे समझाएं, लेकिन आपने जो है 1 मंथ और 2 मंथ जब आप एएस हो, स्टार्ट कर रहे हो काम, तो आपने जो है ना बहुत मेहनत करनी है यहाँ पे आके। ठीक है। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो फिर आप अपनी टीम को लेके चलते हो। ठीक है। फिर जब आप एएम बन जाते हो तो आपकी टीम और ग्रो करती है, वहां से आपकी सुपरवाइजर बनते हो, वहां से आपकी क्या स्टार्ट होती है, पैसिव इनकम। तो आपने अपनी टीम को कैसे लेके चलना है, किस किस को कितना टाइम देना है। ठीक है। ये सारा अपने टाइम शेड्यूल आप डायरी बनाना शुरू करें। जब तक आप अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे ना अपने काम की, एक दुकान वाला होता है ना वो अकाउंटेबिलिटी रखता है कि कितना प्रोडक्ट उसका सेल हुआ है, कितना आया है। तो आप क्यों नहीं रखते? अगर आपको ये बिजनेस करना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना है, इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग इनएक्टिव हैं, कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, कितने लोगों को मैंने फॉलो अप करवाया, कितने लोगों को मैंने स्टेटस शो अप करवाया। ठीक है। कितने लोगों की मैंने क्लोजिंग की, कितने लोगों की मैंने रिजेक्शन की।
ठीक है। ये जो है ना आपको रिजेक्शन कितनी मिली, ये सब जो है ना डाटा अपने पास रखा करें। ना सिर्फ अपना रखा करें बल्कि अपनी टीम का भी रखा करें। जो टीम के जो हैं उनकी कितनी डायरेक्ट लगी हैं, ठीक है, वो भी आपने नोट डाउन करना है। ठीक है। उनकी क्या क्या क्वेश्चन है, उनकी क्या क्वेरीज है। सबसे सबसे पहले तो ना अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करना सीखें। अपने सीईओ की रिस्पेक्ट करना सीखें। जो सर आपको सिखा रहे हैं, सर देन आपको सिखा रहे हैं, आपकी अपलाइन जो आपको गाइड कर रही है। ठीक है। आप उसे 100 दफा पूछें, वो आपको बताएगी। ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मैंने अपलाइन का बहुत सर खाया था। मुझे ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे नहीं आ रहा था, उन्होंने मुझे गाइड किया था। मैम जान अपने मुझे एक एक चीज गाइड की थी, कभी नहीं घबराई। तो आपको भी ऐसे ही फॉलो अप करना होगा। ठीक है। कि आपने लर्निंग के लिए 1 घंटा डेली निकालना है। सबको समझ आ रही है? ओके, सेशन का टाइम खत्म हो गया है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।